नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सच और आपके साथ मैं हूं सुशील भट्ट। आज हम मौजूद हैं लाल कुआं के लोकप्रिय विधायक मोहन बिष्ट जी के साथ, जिन्होंने उत्तराखंड के एक लोकप्रिय नेता को हराया और जिनका एक बहुत बड़ा सियासी कद है और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। तो मोहन बिष्ट जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार आप विधानसभा पहुँचे हैं। ठीक है, बहुत लोगों के भावनाएं मेरे साथ थी जी। आम जनमानस का सहयोग मेरे साथ था, तो निश्चित रूप से जो है काफ़ी न केवल अच्छी फीलिंग हो रही है बल्कि साथ में जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है कि इतना बड़ा समर्थन लोगों का मुझे मिला है, तो उनके लिए, क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना भी है और लोगों की सेवा करनी है, ये भी भाव है मन में। जनता जिस प्रकार से पहले मोहनदा मोहनदा कह रही थी, तो अभी भी इस प्रकार की मोहनदा मोहनदा हो रही है, या मतलब जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप किस प्रकार से, क्योंकि आपकी सरकार है और आप मतलब जो वहाँ की जन समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की लाल कुआं की, तो आप किस प्रकार से उसको उठाने का कार्य करेंगे? देखिए, मैं तो 5 साल के बच्चे से लेके और 80 साल के बुजुर्ग तक का सबका ही मोहनदा हो, तो अभी भी लोग मुझे मोहनदा ही कहते हैं और मैं भी इस चीज़ को, मुझे भी एहसास है कि क्यों मैं लोगों ने अपने बीच का व्यक्ति चुना है, तो मुझे उनके बीच का बना रहना है। रहा सवाल समस्याओं का और अन्य उस क्षेत्र में जो मुझे कार्य करने हैं, मैं क्योंकि 20-25 वर्ष से इस क्षेत्र में सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ, तो मुझे लगभग सभी समस्याओं की और लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र की सभी जो भी वहाँ पर लोगों की डिमांड है उनके बारे में पता है, तो मैं बारी बारी से उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कार्य शुरू कर दिया है और उसमें लगातार जो है मैं लगा हुआ हूँ और अधिकारियों से बैठक करके और अन्य जन समस्याओं में जहाँ पर जिस तरह से निस्तारण होता है उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी प्राथमिकताएं तय हैं, क्षेत्र की जनता ने जिस हिसाब से करना है उस हिसाब से मुझे कार्य करना है, जो लोगों ने बताना है मुझे करना है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। और हमें लगता है कि 5 साल पूरे होते होते लाल कुआं विधानसभा में कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी। सर, जिस प्रकार से जब आप चुनाव लड़ रहे थे, अचानक से चुनाव मैदान में एक दिग्गज चेहरा आपके सामने, जब जो हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे थे, तो आपको किस प्रकार की भावनाएं, आपके मन में विचार आया कि मतलब एक इतना बड़ा नेता आपके सामने एक चुनौती है और उसके बाद आपने उस चुनौती का मुकाबला किया, तो उस वक्त क्या आपके मन में क्या चल रहा था जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय? देखिए, हमें जैसे ही यहाँ से रावत जी के नाम की घोषणा हुई, तो मैंने उसी समय कह दिया था कि अब हम कम से कम 15,000 वोट से जीतेंगे। मैं शुरू से ही अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब रावत जी, क्योंकि हमें पता है आज के समय में वोटिंग का ट्रेंड बदल चुका है, आजकल लोग जो है उसको वोट देते हैं जिसे वो जानते हो, जो उन्हें जानता हो, जो उनके घर के बारे में जानता हो, जो उन्हें नाम से और उनकी शक्ल से जानता हो। तो मुझे पता था कि वो आउटसाइडर है और लोग आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर लोकल के यहाँ पर होते तो शायद हमारी जीत का ट्रेंड 2-4 हज़ार कम होता, लेकिन हमने उस दिन कह दिया था कि अब हम 15,000 से जीतेंगे और वही वहाँ हम लगभग 17,500-18,000 से वोट जीते। सर, इतने दिग्गज नेता को आपने हराया कि आपको उस प्रकार की तवज्जो मिल रही है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कि एक विधायक इसने इतने बड़े नेता को हरा दिया? देखिए, तवज्जो तो भारतीय जनता पार्टी में एक ग्राम के बूथ के अध्यक्ष से लेके और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक सबको मिलती है जी। और उसी तरह से मुझे भी तवज्जो मिली और निश्चित रूप से पार्टी जो है कहीं ना कहीं, और ये स्पष्ट, ये ठीक है कि मैं पार्टी का चेहरा जरूर हूँ, लेकिन हराने जिताने वाली पार्टी होती है, तो जिताने का काम पार्टी ने किया है। मैंने नहीं हराया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हराया है, तो पार्टी को इस चीज़ का एहसास है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए हमेशा तैयार हो। सर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा तो है, एक राज्य का भी मुद्दा है। देखिए, बेरोजगारी न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में एक हमारे लिए एक चुनौती का विषय है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। माननीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो जनप्रिय सरकार है, जो दोबारा रिपीट हुई है उत्तराखंड में, वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर काबू पाएंगे और अधिकांश लोगों को के हाथों को रोजगार देंगे। मेरा विधानसभा में ये लक्ष्य है और मेरा पहला बिंदु यही है कि जो मेरे क्षेत्र के विधानसभा के जो बेरोजगार युवक हैं उनके हाथों को काम दे सकूं, उनको रोजगार दे सकूं। धन्यवाद मोहन बिष्ट जी, आपने समाचार सच के लिए इतना वक्त निकाला। आप थे मोहन बिष्ट जी, आप लाल कुआं विधानसभा के विधायक हैं और आपने एक दिग्गज नेता को चुनाव हराया, और उसके बाद देखना ये होगा कि आप किस प्रकार से, जो मोहन बिष्ट जी हैं उनकी सामने कई चुनौतियाँ हैं कि उनके क्षेत्र की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं और उन्होंने एक दिग्गज नेता को हराया, तो किस प्रकार से अब उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ता है, ये देखना बड़ा रोचक होगा। आप देखते रहिए समाचार सच। धन्यवाद।